ये जो लोग खड़े ये अदब के खिलाफ है, दीनी मजलिस के खिलाफ है। आप बिल्कुल हट जाएं। और एक दीनी और इल्मी बात सिर्फ मेरे वो सवाल ये था कि वो कौन से पैगंबर हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम के अलावा, वो कौन से पैगंबर हैं जिनके एड़ी रगड़ने से जमीन से पानी निकला था, से जमीन। और बंदे हजरत अय्यूब, तफसीर तो लंबी है, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र मशहूर है। एक मुद्दत तक जो है बीमार मुब्तला रहे और तरफ और अपने ऊपर आने वाली मुसीबत का जो जिक्र किया गया है, तो मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हो सकता है अय्यूब अलैहिस्सलाम शैतान के बहकावे में आता। और तकाजा ये है जब हमारे ऊपर कोई आफत आता है तो हम उसको अपनी तरफ या शैतान की तरफ महसूस करें। हमारे बुरे करतूत का नतीजा आफत आती है, आने लगते हैं। सूरा के अंदर बयान फरमा रहा है कि असाबक मुसीबतिन फबिमा तैदीकुम याफुअन कसीर। अल्लाह हमारी बहुत सारी गुनाह मगर एक दो पर मुआखजा हो जाता है, आने लगते हैं। फिर अल्लाह ताला दूसरी आयत में फरमाता है कि वरकुज बिरिजलिका, ऐ मेरे बंदे अय्यूब अपने पैर को जमीन पर मार और वहां से एक चश्मा निकलेगा, हाजा मुख्तसिलुम बारिदुन व शराब, जिसका पानी पीने के लिए मीठा होगा और गुस्ल करने के एतबार से बेहतरीन होगा। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पैर जमीन पर मारा। पैर जमीन पर एड़ी रगड़ने की बात नहीं है, जमीन को पैर पे मारा, चश्मा निकला, आपने उससे गुस्ल किया, आप उससे नहाए और उसका पानी पिया, आपकी बीमारी जाती रही। तफसील है, लेकिन मुझको जो बताना मकसूद है कि इस्माइल इतना बड़ा मजमा है। इस्माइल, अब तक हम लोग यही सुनते चले आ रहे हैं कि इस्माइल अलैहिस्सलाम ने एड़ी रगड़ी थी तो जमीन से पानी निकला था। ये बात बिल्कुल गलत है, ये बात सरासर गलत है। बुखारी शरीफ सफा 477 और 78 के अंदर ये हदीस बाबो युज़ीफून नस्लान फिल मसीह 1.5 सफा की लंबी हदीस है। उस हदीस के अंदर है कि इस्माइल हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर फिलिस्तीन से मक्का की सरजमीन पर पहुंची, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ले गए और आज काबा है जहां जमजम है वहां दोहा नाम वहां आबाद किया। और आबाद के बाद के साथ बयान कर रहा हूं, इंशाअल्लाह बात में भी आ जाएगी। जब आप वहां वापस होने लगे, बात है कि ववज़ा इंदहुमा फीह माउन, आपने बर्तन रख दिया था जिसमें खजूर और एक मस्कीज़ा जिसमें पानी था। हदीस में है कि जब वो खजूरें खत्म हो गई और पानी खत्म हो गया तो माँ भी प्यासी हुई और बेटा भी प्यासा हुआ। तो जब हजरत अलैहिस्सलाम से बेटे की हालत की न गई, करीब की सफा और मरवा 2 पहाड़ियों पर जब आखिरी मर्तबा पहाड़ी पर थी तो आपको ऐसा महसूस हुआ कि आपको कोई आवाज दे रहा है। तो आपने गौर से सुना और कहा कि ऐ मुझको आवाज देने वाले, अगर तू मेरी मदद कर सकता है तो मदद कर। तो आवाज आई कि ऐ मेरी बंदी हाजरा, अपने बेटे के पास जाकर अल्लाह ताला की कुदरत को देख, कुदरत खुदाबंदी को देख। तो जब वो अपने बेटे इस्माइल के पास आई तो हदीस के अल्फाज हैं फैज़ा हिय बिल मलक, तो वहाँ फरिश्ता मौजूद था, जिब्रील अलैहिस्सलाम वहाँ आए थे। और हदीस में कि फबहसा बिअक़बिही, अपने बाजू से मारा जमीन पर और या अपने पैर को जमीन पर रगड़ा। जिब्रील अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम के एड़ी रगड़ने से पानी नहीं निकला था, वो अभी सिरखार थे, बच्चे थे, भूख और प्यास की वजह से हदीस के अल्फाज है कि यतलब्बत औ यतलव्वा, वो करवट बदल रहे थे। और ये बात एक जमाने से चली आ रही है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम के एड़ी रगड़ने से पानी निकला। इस्माइल अलैहिस्सलाम के एड़ी रगड़ने से ही आप भूख और प्यास की वजह से करवटें बदल रहे थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने भेजा, उन्होंने अपने बाजू को मारा, अपनी एड़ी को जमीन पर मारा, तब जाके अल्लाह ताला ने जमीन के सीने को चाक किया और पानी निकला था। ये तारीख है। तो ये सवाल गलत है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम के एड़ी रगड़ने से ये पानी निकला।
बस यही बात मुझको बयान करनी थी। आपके मुकर्रिर खसूसी मौजूद हैं, आप लोग बाइत्मीनान बैठे। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ ये है कि अल्लाह ताला हम लोगों को सुन्नत सहीहा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। क्या बातें सही है, क्या बातें गलत है, हमें उसकी तहकीक करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अब मैं फ़ज़ीलतुश्शेख हज़रत मौलाना जर्जीस अंसारी इटावी हफ़िज़हुल्लाह को दावत देने से कबल इस फ़ैज़ा में एक फ़ैज़ा बनाने के लिए हमारे मेहमान शायर उसैद अहमद उसैद से हम दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप तशरीफ़ लाएँ और एक नज़्म पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फितने इर्तिदाद के हवाले से एक नज़्म हाजिर करता हूँ, बतौर ख़ास मुलाहिज़ा करें। माएँ और बहनें की तवज्जो चाहता हूँ बतौर ख़ास। अपना ईमान बहनों गवाती हो क्यों, अपना ईमान बहनों गवाती हो क्यों, तुम नबी की शरीयत से मुँह मोड़ कर, तुम नबी की शरीयत से मुँह मोड़ कर, काफिरों से दिल अपना लगाती हो क्यों, काफिरों से दिल अपना लगाती हो क्यों, तुम ज़माने की नज़रों में मनहूस थी, बाप के प्यारी शफ़क़त से महरूम थी, बाप के प्यारी शफ़क़त से महरूम थी, जग में इज़्ज़त दिलाई नबी ने तुम्हें, शान अज़ीमत दिलाई नबी ने तुम्हें, शान अज़ीमत दिलाई नबी ने तुम्हें, उस नबी का तुम्हारा, उस नबी का तुम्हें हिस्सा बुलाते हो क्यों, काफिरों से दिल अपना लगाती हो क्यों, अपना ईमान बहनों गवाती हो क्यों। और ये भी बंद बतौर खास समात करें कि दीन को छोड़ कर कुफर में जाओगी, याद रखना मेरी बहनों पछताओगी, याद रखना मेरी बहनों पछताओगी, इस जहां की भी नजरों में गिर जाओगी, सिवाइयाँ पाओगी, आखिरती में बिर सिवाइयाँ पाओगी, इश्क में ये खसारा उठाती हो क्यों, काफिरों से दिल अपना लगाती हो क्यों, अपना ईमान बहनों गवाती हो क्यों, कुफर की राह बहनों खतरनाक है, इसका हर मोड़ शाके अलमनाक है, कुफर की राह बहनों खतरनाक है, इसका हर मोड़ शाके अलमनाक है, कुफर में हर कदम पैर सिवाइया, सिर्फ तन्हाइया और मायूसिया, सिर्फ तन्हाइया और
हो क्यों, काफिरों से दिल अपना लगाते हो क्यों, तुम नबी की शरीअत से मोड़ कर अपना ईमान बहनों गवाती हो क्यों, काफिरों से दिल अपना लगाती हो क्यों। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर व हसनल जज़ा। इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई। अब हम सब के महबूब मुकर्रिर, हिंदुस्तान के मारूफ व मशहूर ख़तीब, ख़तीब बेकमाल, ख़तीब बेमिसाल, फ़ज़ीलतुश्शैख़ हज़रत मौलाना जर्जीस अंसारी इटावी हफ़िज़हुल्लाह, अमीर सूबाई जमीयत अहले हदीस मग़रिबी यूपी, आप लोग दिल थाम कर बैठे। मैं इस शेर के साथ शेख को आवाज़ दे रहा हूँ। आप मेहमान नहीं, रौनक़े महफिल हैं। आप मेहमान नहीं, रौनक़े महफिल हैं। मुद्दतों याद रहेगा कि आप आए थे। माइक पर फ़ज़ीलतुश्शैख़ हज़रत मौलाना जर्जीस अंसारी इटावी हफ़िज़हुल्लाह, अमीर सूबाई जमीयत अहले हदीस मग़रिबी यूपी। आप तमाम हज़रात अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं, किसी तरीके की कोई दिक्कत, कोई परेशानी न आने पाए। आप लोग शोर शराबा न करें, आराम से अपनी अपनी जगह बैठ जाएं। जो सामीन हजरात सामने खड़े हैं उनसे हम गुजारिश कर रहे हैं कि आप अपनी अपनी जगह बैठ जाएं, ताकि पीछे से आने वाले लोगों को किसी तरीके की दिक्कत व परेशानी न हो। रिजाकार हजरात, वॉलेंटियर हजरात तक अगर मेरी आवाज़ जा रही है, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो सामीन हजरात को जलसगाह में बैठाने की कोशिश करें। हम सब के महबूब मुकर्रिर फ़ज़ीलतुश्शैख़ हज़रत मौलाना जर्जीस अंसारी इटावी हफ़िज़हुल्लाह माइक पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह
व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर। सामईन हजरात, में जो बिलरिया और उस इलाके की शोहरत एक मारूफ जामियतुल फलाह की वजह से बिलरिया गंज काफ़ी मशहूर हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्ना शानिअक हुवल अब्तर। समंदर को कूजे में बंद कर दिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी और मक्की और मदनी जिंदगी और उस जिंदगी में आने वाली परेशानियां हो, मुसीबतें हो या आराम जो भी हो, उसको बहुत शॉर्ट में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान कर दिया है और सिर्फ इतना कहा है, इन्ना आतैना कल कौसर। कौसर कसीर से मुश्तक है। बहुत से मुफस्सिरीन ने और बहुत से मुतरजिमीन ने इसका तर्जुमा सिर्फ ये किया है कि आए नबी, हमने आपको हौज़े कौसर अता फरमाया। लेकिन इस आयत का सिर्फ यही तर्जमा नहीं है कि आए नबी, हमने आपको हौज़े कौसर दिया। कौसर कसीर से मुश्तक है, जिसका माना है बहुत सी खूबियां और बहुत सी भलाइयां। और अक्सर मुतरजिमीन ने जो तर्जमा किया है वो ये किया है कि इन्ना आतैना कल कौसर, आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको खैरे कसीर से नवाजा है, बहुत सी खूबियां और बहुत सी भलाइयों से नवाजा है। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, शुक्रिये के पर आप नमाज पढ़ते रहिए और कुर्बानी देते रहिए। और जुमले पर गौर की, शानिअक हुवल अब्तर, आपका दुश्मन ही अबतर होगा, मकतू नस्ल हो जाएगा, दुम बरीदा होगा, खाक आलूद हो जाएगा। इस आयत की रोशनी में चंद बातें जो आपके सामने मैं करने की जसारत कर रहा हूं, तो इतना बता दूं कि जब तक इस आयत का सबब वुरूद आपके सामने नहीं रखा जाए, कुरान की सूरत का सबब वुरूद आपके सामने ना आए, तब तक आप सीरत के इस पहलू पर होने वाली पूरी तकरीर को नहीं समझ सकते हैं। इस सूरत का एक सबब वुरूद है, शाने नुज़ूल है। अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हजरत अल्लाह ताला हुई। आपको अच्छी तरीके से इस बात का कि आप पहली बीवी इसी अल्लाह ताला अन्हा पेट से पैदा हुई।
एक बेटा और था। पहले सबसे पहले जो बच्चा पैदा हुआ उस कासिम, उसी जिहत से को कहा जाने लगा कासिम के बाप। रुकैया, उम्मे कुलसूम और हजरत फातिमा, जिसका नाम था अब्दुल्लाह, जिनको तैयब और ताहिर भी कहा जाता था, ये उनका लक़ब था। तो एक बच्चा आपका बाद में पैदा हुआ जिसका नाम का बीमारी का पूरा जमाना देखा, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हुआ तो हजरत फातिमा वहीं मौजूद थी और नबी अकरम के इंतकाल पर हजरत फातिमा ने यह कहा था कि वाह करबा अबा मन बंदा करबा जन्नत दौसी अबा। अब्बू जान, आपको बुलाया और आपने उस दावत को कबूल किया। अब्बू जान आप तो जन्नत। अब्बू जान जिब्राइल को मना वही लेकर कि साहिब वही अब जिंदा नहीं रहा, अब जिब्राइल किसके पास कुरान लेकर आएंगे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने ये जुमले अदा किए थे और कहे थे, पूरी तफसील के लिए रहीकुल मखतूम पढ़ सकते हैं। सफीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह की अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे और करवर करवर चैन व सुकून राहत नसीब फरमाए। मेरे भाई सफीउर रहमान साहब, तो मेरे भाइयों गौर कीजिए। तो मैं कहना यही चाह रहा था आपसे कि आपकी जो लड़कियां थी वो तो जिंदा रहीं, लेकिन लड़के आपके बचपन में ही इंतकाल कर गए। पैदा हुआ, कुछ दिन राह चला गया, फिर एक बेटा पैदा हुआ अब्दुल्लाह, उसका भी इंतकाल हो गया। फिर मारिया किप्तिया से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम आपने रखा इब्राहिम, लेकिन 18 महीने की उसकी जब उम्र हुई, यानी 1.5 साल का जब वो बच्चा हुआ तो उस बच्चे का भी इंतकाल हो गया। खबर पहुंची, नबी अकरम दौड़ते हुए अपने घर गए, बच्चे को अपनी गोद में लिया, लेकिन बच्चे की जान जाफरी के सुपुर्द हो गई और आपका वो बेटा इब्राहिम इंतकाल कर गया। इब्राहिम के इंतकाल के बाद नबी अकरम गमज़दा हो गए। मेरा बेटा कासिम भी नहीं रहा, अब्दुल्ला भी नहीं रहा, और मारिया किप्तिया के बतन से जो बच्चा पैदा हुआ 1.5 साल की उम्र में, 18 महीने की उम्र में इस बच्चे का भी इंतकाल हो गया। आप गमगीन थे और गम का हाल ये था कि अपने बेटे की लाश के पास, उसके जिस्म अथर के पास बैठकर आप ये जुमले अदा कर रहे थे जिसको इमाम बुखारी ने किताबुल जनाइज के अंदर नकल किया है। आपकी जबान से ये जुमले निकल रहे थे, इन्नल आइन तदमउ वल कल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना व इन्ना बिफ़िराक़िका लमहज़ूनून या इब्राहीम। आपकी जबान से ये जुमले निकले कि आए मेरे बेटे इब्राहिम, तेरी जुदाई से मेरी आंखें अश्कबार हैं। इन्नल आइन तदमउ, मेरे लख्ते जिगर मेरे बेटे, तेरी जुदाई से मेरी आंखें अश्कबार है, मेरे आंखों में आंसू है। वल कल्ब यहज़ुन, और मेरा दिल गमगीन है, मेरा दिल रो रहा है, मेरा दिल गमगीन है। लेकिन गम की इस घड़ी में और गम के इस मौके पर भी वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना, हम अपनी जबान से ऐसे जुमले नहीं अदा करेंगे, हम अपनी जबान से ऐसे जुमले नहीं निकालेंगे जिससे मेरा मौला, मेरा परवरदिगार, हमारा रब नाराज हो जाए। हम वही जुमले कहेंगे जिससे हमारा रब राजी रहे, खुश रहे। यानी हम आहो बुका नहीं करेंगे, गला फाड़ फाड़ के नहीं रोएंगे, चीखेंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, जाहिलियत
का नारा नहीं लगाएंगे, मातम नहीं करेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे नहीं, गला फाड़ फाड़ कर और बयान कर करके नहीं रोएंगे। वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना, हम वही बातें अपनी जबान से कहेंगे जो बातें हमारे रब को राजी करती हो, हमारे रब को खुश करती हो। जिन बातों से हमारा रब राजी हो, खुश हो, वही बातें हमारी जबान से हम निकलेंगी। हाँ, लेकिन बेटा है, मैं भी इंसान हूं, फितरी तौर पर औलाद की जुदाई का गम हमें भी होगा। व इन्ना बिफिराक़िका लमहज़ूनून, इसलिए तेरी जुदाई से हम गमज़दा जरूर हैं, हमारे आंसू जरूर हैं। फरते मोहब्बत में आंसू का निकलना ये कोई बुरी और मायूब चीज नहीं है, लिहाजा मेरी आंखों से आंसू निकलेंगे, गमज़दा जरूर हैं हम। ये जुमले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने बेटे इब्राहिम के इंतकाल के बाद निकल रहे थे। और उधर अबू लहब, आस इब्ने वाइल, वलीद इब्ने मुगीरा, ये और इन जैसे दूसरे दुश्मनाने रसूल एक जत्था बनाकर ये ولا تقتلوا أولادكم خشية